नमस्कार दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें आ चुकी है। कर्मचारियों की बढ़ने वाली है पेंशन, सरकार ने जारी किया है आदेश। जी हां दोस्तों, नई योजना के तहत सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। तो दोस्तों पेंशन धारक है, जो भी आप कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, या फिर केंद्र के पेंशन धारक है, या राज्य के पेंशन धारक है, या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबरें आ चुकी है, जिसमें आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, साथ ही साथ हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है और ईपीएफओ से तमाम बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप पेंशन धारक है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काम का होने वाला है और आप इस वीडियो को कृपया लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों आपका टाइम नहीं लेते हुए चलिए अब वीडियो की ओर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि आखिर आपकी पेंशन से जुड़ी क्या क्या निर्णय हुए, क्या क्या पेंशन से जुड़े बड़े अपडेट आई हैं, कैसे आपको इससे फायदा मिलेगा, क्या करना चाहिए पेंशन धारकों को, कैसे अधिक पेंशन मिलेगी, इन सब चीजों की तमाम जानकारी जो है वो आज की इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। इसलिए अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को जो बंद किया था, इसी कारण की सरकार की पेंशन की जो पूरी रकम थी उसे भुगतान करना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने बंद किया था। तो सरकार ने पेंशन के मुद्दे पर अब चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। पुरानी पेंशन योजना को बंद किया, इस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है क्योंकि पुरानी पेंशन योजना की जो मांग है वो एक बार फिर से तेजी पकड़ चुकी है। दोस्तों पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेकर भारत में बहस की राजनीति जारी है। केंद्र सरकार समेत तमाम भाजपा शासित राज्य नई पेंशन योजना को बढ़ावा देने लगे हैं, जबकि गैर भाजपा शासित राज्यों में कुछ न कुछ यहां पर पुरानी पेंशन योजना को दोबारा बहाल करने का फैसला किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किन किन राज्यों में दोबारा से पुरानी पेंशन लागू हुई है तो उनकी बात करें तो दोस्तों इसमें राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पंजाब शामिल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नई और पुरानी की बहस के बीच देश में ज्यादातर कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में ही रहना पसंद करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसमें ज्यादातर कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में ही रहना चाहते हैं? तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना की आखिर फायदे क्या है और ये आपको कैसे मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2004 में एनडीए सरकार ने बंद करवाई थी पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की पुरानी पेंशन योजना को जो 1 अप्रैल 2004 को बंद किया था और इसका जो कारण पूरा यही था कि सरकार को पेंशन की जो पूरी रकम थी उसका भुगतान करना पड़ता था। सरकार ने इस मद पर अपनी खर्च करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के वक्त अंतिम वेतन की आधी रकम पेंशन के तौर पर निर्धारित की जाती थी। सेवानिवृत्ति के समय में पेंशन कर्मचारियों के आखिरी वेतन और महंगाई भत्ते के आंकड़े के आधार पर तय की जाती थी। इसके साथ साथ पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन में से पैसों की कोई भी कटौती नहीं होती थी। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता था। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आखिर पुरानी पेंशन योजना के फायदे क्या क्या है और नई पेंशन योजना के नुकसान क्या क्या है। देखिए, पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के वक्त कर्मचारियों को उनके वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाती है। अगर सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की मौत हो जाती है तो पुरानी पेंशन स्कीम तहत कर्मचारी के परिजनों को पेंशन की राशि प्रदान की जाती है। वहीं दोस्तों पेंशन देने के लिए कर्मचारी के वेतन से इस स्कीम के तहत कोई भी रकम की कटौती नहीं की जाती है। साथ ही साथ पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को चिकित्सा भत्ता, मेडिकल बिलों की भी सुविधा दी जाती है। पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी रकम दी जाती है। तो दोस्तों क्या है नई और पुरानी पेंशन योजना में अंतर? आखिर दोस्तों दोनों में अंतर क्या है जिसके तहत यहाँ पर बड़ी मांग दूसरी पेंशन योजना की लागू करने की चल रही है, यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की चल रही है। तो दोस्तों नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को वेतन से जो 10% वो कटौती की जाती थी, जबकि दोस्तों पुरानी पेंशन योजना है उसमें कोई भी पैसों की कटौती यहाँ पर आपकी नहीं की जाती। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध होती थी, जबकि नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं दी जाती। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय अंतिम सैलरी की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाती थी, जबकि नई पेंशन योजना में इसकी गारंटी नहीं है।
पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पैसों का भुगतान सरकारी राजकोष से किया जाता है, जबकि नई पेंशन योजना में पूरी तरह शेयर पर टिकी हुई है। नई पेंशन योजना में आपके पैसे को शेयर बाजार में लगाया जाता है, जिस पर टैक्स का भुगतान करना जरूरी है। वहीं पुरानी पेंशन योजना में ये प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये है नई और पुरानी पेंशन योजना के अंतर, जिसके तहत अब जो कर्मचारी संगठन है, सारे जो देश के और राज्यों के कर्मचारी है, वो पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग कर रहे हैं, नई पेंशन को छोड़ना चाहते हैं और पुरानी पेंशन योजना को अपनाना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों जैसे ही नई पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना, आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी से रिलेटेड कोई बड़ी खबर होगी, हम आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाले समय में पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप सबको सबसे पहले देखने को मिल सके।